नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदार मंदिर लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक विशाल पत्थर के मंच पर बना है। इसके पीछे बर्फ से ढकी हुई केदार पर्वत श्रृंखला है। यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। सर्दियों के दिनों पुराने मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और भगवान को उसी मठ में स्थापित किया जाता है। केदार धाम न केवल एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि यह महाभारत काल से जुड़ी हुई गहरी और रहस्यमय कथाओं का भी केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ और पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है। विशेष रूप से पांडवों से जुड़ी कथा इस मंदिर को और भी पवित्र बना देती है। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने कौरवों सहित अपने ही संबंधियों का वध किया तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। युद्ध में जीतने के बावजूद उनके मन में अपराध बोध बना रहा। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। पांडवों ने ऋषियों से परामर्श किया और यह जाना कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते। अतः वे शिव जी की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की, परंतु भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। भगवान शिव पांडवों की भावनाओं को समझते थे, परंतु वे उन्हें तुरंत समान ही देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से अपने पापों से मुक्त हो जाए। इसलिए वे उत्तराखंड की ओर चले गए और गुप्तकाशी में जाकर छुप गए। पांडव जब वहां पहुंचे तो उन्हें याद हुआ कि शिव जी वहां से भी अदृश्य हो चुके हैं। फिर वे आगे बढ़े और तक केदार क्षेत्र में पहुंचे। शिव जी जो अब बैल के रूप में वहां प्रकट हुए, वे पांडवों से खेलने का प्रयास करने लगे। भीम ने अपनी विशाल काया हिलाकर दो पहाड़ियों के बीच खड़े होकर बैल को रोकने की कोशिश की। बैल ने किसी भी तरह निकलने का प्रयास कर रहा था, तभी भीम ने छलांग लगाकर उनकी पीठ पकड़ ली। उसी समय भगवान शिव बैल के रूप में दृश्य हो गए, लेकिन उनके शरीर के 5 भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए। जब शिव जी की पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई तो पांडवों ने वहीं पर शिवलिंग की स्थापना की और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। अतः भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन दिए। उन्होंने पांडवों के पश्चाताप को स्वीकार किया और उनके पापों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि यही पांडवों ने मंदिर निर्माण शुरुआत की। बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और उसे वैदिक परंपरा में स्थापित किया। भगवान शिव के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पांडवों ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्गारोहण की योजना बनाई। वे उत्तराखंड के बद्रीनाथ, माना गांव और सर्वरोहिणी पर्वत होते हुए हिमालय की ऊंचाइयों में लिप्त हो गए। यहीं पे यह भी कहा जाता है कि इसी मार्ग से वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। केदारनाथ और पांडव की कथा यह दर्शाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हाथ कथा स्थित किए बिना मोक्ष नहीं पा सकता। पांडवों ने अपने पाप स्वीकार किए और कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। यह कथा मनुष्य को विनम्रता, पश्चाताप और भक्ति का महत्व समझाती है। केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, यह भक्ति, तपस्या, मुक्ति का प्रतीक है। पांडवों की यह गाथा हर श्रद्धालु को यह
काफी है कि भगवान की शरण में जाने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्ची निष्ठा और भक्ति से हर पाप का प्रायश्चित संभव है।